हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे और हमेशा ही अच्छे रहें। तो आज का हमारा जो टेंस का जो सेशन चल रहा था, यानी जो हम लोग क्लास अटेंड कर रहे थे टेंस वाला, तो उसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि अब लास्ट ही टेंस के सब टाइप पे हम लोग हैं। ओके, तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, और इसके अंतर्गत भी आपको 3 तरीके के जो टेंस क्या कहते हैं सेंटेंसेस बनते हैं, जिसे मैंने हर टेंस में बताया अकॉर्डिंग टू ऑल टेंसेस। तो आप जैसे कि निगेटिव्स अगर आपको बनाना है तो हमने नॉट लगाया, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं कि उस जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम आगे ले जाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट वाले केस में इज़ को आगे रख दिए, एम को, आर को आगे रख दिए। अगर हमें ये पास्ट वाले केस था तो वॉज वर्ब को आगे कर देते थे, और या फिर डिड को हमने आगे कर दिया, डू को हमने आगे कर दिया। और ये जो फ्यूचर वाला टेंस जो है, तो इसमें हमें क्या करना है, अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हम बना रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, जो विल हैव बीन हम बीच में डाल रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद डाले उसे हम सब्जेक्ट के पहले डालेंगे। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज ना होइएगा कि हाँ मैंने यहाँ लिख दिया कि इस टेंस को बनाने का स्ट्रक्चर इस प्रकार है तो मात्र यही बनेगा, नहीं। ये इसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस। इसके बाद हम निगेटिव पढ़ेंगे, फिर हम इंट्रोगेटिव। तो चलिए देख लेते हैं, लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज़ आवर एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस टेंस। वह सुबह से सो रहा होगा, वह सुबह से सो रहा है, यहाँ पे आपको एक टाइम दिखेगा, ठीक है। तो वैसे पहले मैं डिस्कस कर लूँ आपको स्ट्रक्चर के बारे में। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V4 प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम सिंस का यूज़ नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर सिंस का यूज़ नहीं होगा। या फिर आप देख भी सकते हो इस सेंटेंस को बना के, तो आपको बेतुका टाइप ही लगेगा। सिंस के साथ इसका यूज़ हमें नहीं करना है, डायरेक्ट हम फ्रॉम ही लगाएंगे। सिंस की जगह हमें फ्रॉम लगाना है। और फॉर जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो तो ऑलरेडी आपको पता है। देन ऑब्जेक्ट, चलिए वो सुबह से सो रहा होगा, तो ही विल हैव बीन स्लीपिंग फ्रॉम मॉर्निंग। यहाँ मैंने सिंस नहीं लगाया, जबकि मॉर्निंग इवनिंग ये सब में क्या लगाना पड़ता है, जब से रहता है तो हमें सिंस लगाना पड़ता था। बाकी टेंसेस में, ये जो 2 टेंसेस थे उसके सारे सब टाइप थे, उसमें हम यही करते थे, बट यहाँ नहीं यूज़ करना है। ये फ्यूचर का ही रूल है ये, ठीक है। गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं शाम तक काम कर रहा होऊंगा। आई विल हैव बिन वर्किंग बाय इवनिंग तक के लिए मैंने आपको बाय बता दिया था। वे लोग दोपहर तक यात्रा कर रहे होंगे। दे विल हैव बिन ट्रैवलिंग बाय नून। ओके, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ पूछिएगा। और एज यूजल नाउ कम टू द डेली यूज सेंटेंसेस। नाउ लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज़ अवर टुडेज डेली यूज सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज़ डोंट बी सो ग्रीडी। ज़्यादा लालची मत बनो। इसका मीनिंग यही है, यानी कि अगर आपको किसी को कहना हो कि ज़्यादा लालची मत बनो या ज़्यादा लालच ना करो, तो आप इस तरीके से ही बोलोगे कि डोंट बी सो ग्रीडी। हो जाता है ना कभी कभी आदमी को किसी चीज़ का लालच। ऑब्वियसली बच्चों को कोई चीज़ खरीदने का लालच हो जाता है, और बड़ों को ज़्यादातर पैसों का लालच हो जाता है। तो हम कहते हैं ना कि ज़्यादा लालची मत बनो, जितना है उतने में खुश रहो, यानी सेटिस्फाई एज यू हैव, नहीं जितना आपके पास है उतने में ही खुश रहो। तो इसका ये हो जाएगा डोंट बी सो ग्रीडी। नाउ नेक्स्ट वन, डोंट मूव, हिलो मत। अगर आपको किसी को कहना है कि यहाँ से बिल्कुल हिलना मत, तो सीधे आप क्या कहोगे, डोंट मूव, यानी बिल्कुल भी यहाँ से आपको नहीं हिलना, तो डोंट मूव, यहाँ से मत हिलो। नेक्स्ट वन इज़ रिमेंबर माई वर्ड्स, यानी मेरी बातों को याद रखना। जब आपको कहना हो कि मेरी बातों को याद रखना, और ज़्यादातर हम अपने बच्चों को समझाते हैं, अगर हम टीचर हैं तो हम अपने बच्चों को बार बार बोलते हैं ना कि मेरी इस बात को एकदम याद ही रखना, तो बोलते हैं ना रिमेंबर माई वर्ड्स, मेरी बातों को याद रखने का आपका यही होगा मीनिंग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड